एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम नैषधी चरितम के प्रथम सर्ग से श्लोक संख्या 12 से लेकर 15 तक की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, नल के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। अब इस श्लोक में नल के गुणों का वर्णन करते हुए रूपक देख करके किस प्रकार से महाकवि श्री हर्ष ने नल के गुणों का वर्णन किया है, ये द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है। श्लोक है, शीतांशु वर्णैर्वयति स्म तद्गुणैर् महाशिवेम्नः सहकृत्वरी बहुम दिगंगनांगा वर्णम रणांगणे यशः पटम तद्भटचातुरीतुरी। महाशिवेम्नः सहकृत्वरी तद्भटचातुरीतुरी रणांगणे शीतांशुवर्णैः तद्गुणैः दिगंगनांगावरणं बहु यशः पटम वयति स्म। महाशिवेम्नः अर्थात महान असिरेव खड्ग एव वेमा वायदंडः तस्य महाखड्गवायदंडस्य, अर्थात महान खड्ग रूपी करघे की सहकारिणी सहकृत्वरी तद्भटचातुरी तुरी, उस नल के जो सैनिक है, भट का मतलब सैनिक, उन सैनिकों की चतुरता रूपी जो तुरी है, रणांगणे शीतांशु वर्ण ही, युद्ध रूपी आंगन में चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले तद्गुण ही, उसके यानी नल के शौर्य आदि जो गुण हैं, उन गुणों से दिगंगनांगावरणम बहु यशः पटम वयति स्म, दिशा रूपिणी रमणियों के अंगों को आवृत करने वाला महान यश रूपी वस्त्र बुनती थी। अर्थात महान तलवार रूपी करघे की सहकारिणी उस नल के सैनिकों की चतुरता रूपी तुरी, युद्ध रूपी आंगन में चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाली उस नल के शौर्य आदि गुणों से दिशा रूपिणी नलिनियों रमणियों के अंगों को आवृत करने वाला महान यश रूपी वस्त्र बुनती थी। अर्थात जो महाराजा नल है, उसकी शोभा का वर्णन किया गया है। यहाँ कुछ खास शब्द हैं जिनके द्वारा उसका वर्णन हुआ है। महाशिवेम्नः अर्थात विशाल खड्ग रूपी करघे की, ये षष्ठ्यंत है और कर्मधारय समास है इसमें। महान चासौ असि ही स एव वेमा तस्य इति, सहकृत्वरी अर्थात साथ साथ काम करने वाली या सहचरी, सहकरोति इति। यहाँ पर राजन युधिक क्रिया इस सूत्र से वर्तमाने सहच इति सूत्रेण मनोरच इति सूत्रेण ङीप और रत्व का विधान हुआ है। तद्भट चातुरी, उस नल के सैनिकों की अथवा उस नल की नैपुण्य रूपी तुरी, तस्य भटः तेषाम अथवा स एव भटः तस्य चातुरी सा एव तुरी, यानी चतुरस्य भाव है चातुरी, चतुर में यहाँ पर अण प्रत्यय करके और स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङी प्रत्यय का विधान किया गया है। कहीं पर ङीस का विधान भी शय प्रत्यय होने के बाद में हो सकता है, दोनों प्रत्ययों का विधान यहाँ पर हो सकता है। रणांगणे समरभूमि, रणः एव अंगणम इति रणांगणम तस्मिन् इति रणांगणे, अर्थात युद्ध स्थल में समरभूमि में शीतांशु वर्ण ही, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले, शीतः अंशवः यस्य स शीतांशु, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। तद्वत् वर्णो येषां ते, यहाँ भी बहुव्रीहि समास बन जाता है, ये तृतीया का बहुवचन का रूप बन जाता है। शीतांशु वर्ण ही अर्थात चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले के द्वारा, तद्गुण उस नल के गुणों से, और पट पक्ष में वस्त्र के पक्ष में सूत्रों से, दिगंगनांगा वर्णम, दिक का मतलब दिशा होता है, तो दिशा रूपी अंगना का मतलब स्त्रियाँ, दिशा रूपी स्त्रियों के अंगों को आच्छादित करने वाला, दिशा है एव अंगना कर्मधारय समास, तासाम अंगानि तेषाम आवरणमिति षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाता है। दिगंगनांगाभरणम, यह पाठ भी मिलता है।
इस पाठ में दिशाओं रूपी अंगनाओं के अंगों का आभरण या आभूषण ऐसा अर्थ बन जाता है। बहुम यानी विशाल, ये पटम का विशेषण है। यशः पटम, यश रूपी वस्त्र, पट का मतलब वस्त्र होता है। वयति स्म, बुनती थी। या स्म के योग में वे धातु से भूतकाल के अर्थ में लट लकार का प्रयोग किया गया है। भाव यह है कि महाराज नल के सैनिकों ने समर भूमि में जो नैपुण्य प्रदर्शित किया उससे उनकी उज्ज्वल कीर्ति चतुर्दिक फैल गई। इस श्लोक में महासी में वेमा, भट्ट चातुरी में तुरी, रण में अंगन, गुणों में तंतुओं और दिशाओं में अंगना तथा यश में पट का आरोप किए जाने से सांग रूपक अलंकार बन पड़ा है। कवि फिर कहता है, प्रतीप भूपैरिव किम ततोभिया विरुद्ध धर्मैरपि भैतृतोज्झिता अमित्र जिन्मित्र जिदो जसासय विचार दृग्चार दृगप्य वर्तत किम ततोभिया प्रतीप भूपैरिव विरुद्ध धर्मैरपि भैतृता उज्झिता यद स ओजसा मित्रजित अपि अमित्रजित विचार दृग अपि चार दृग वर्तत। किम ततोभिया, क्या उसके भय से, प्रतीप भूपैरिव, शत्रु राजाओं के समान, विरोधी धर्मों को, विरुद्ध धर्मेरपि भैतृता उज्झिता, धर्मों ने भी भेदकता का परित्याग कर दिया। यत स ओजसा, क्योंकि वह नल तेज में अपने तेज के द्वारा ओज से मित्रजित अपि अमित्रजित, जो मित्रजित है यानी मित्र का मतलब सूर्य भी होता है, तो सूर्य को जीतने वाला होते हुए भी अमित्रजित यानी शत्रु विजेता, और विचार दृग अपि चार दृग वर्तता, और विवेक दृग, विचार का मतलब विवेक होता है, विचार होता है, तो विचार से देखने वाला होकर भी चार दृग यानी चारों द्वारा देखने वाला था। इस प्रकार से यहाँ पर विरोधाभास का सुंदर प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर देखते ही बनता है। किम ततोभिया, क्या उस नल के भय से, ततः यानी उससे यानी नल से, भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रतीप भूपैरिव, प्रतिकूल राजाओं के समान, प्रतीपः ते भूपः, कर्मधारय समास है यहाँ पर, तेहि इति प्रतीप भूपहि, विरुद्ध धर्म ही, विरोधी धर्मों के द्वारा, विरुद्धाश्च ते धर्मः, ये कर्मधारय समास बन गया यहाँ पर, और उसका तृतीया का बहुवचन का रूप बनता है विरुद्ध धर्म ही। भेत्रिता यानी उपजाप या अंतर्भेद, भेद धातु से यहाँ पर त्रिच प्रत्यय करने पर भेदता बनता है, और षष्ठी का एक वचन का रूप, और तस्य भावः, भावाचक बनाने के लिए यहाँ पर तल प्रत्यय कर दिया है, तो भेत्रिता ऐसा बन गया है। यानी भेत्री शब्द से तल और टाप स्त्रीलिंग में लगता है, तो भेत्रिता ये प्रथमा का एक वचन का रूप है स्त्रीलिंग का। उज्झिता यानी त्याग दी गई। ओजसा यानी तेज से, ओजस शब्द है मूल रूप में, जिसका तृतीया का एक वचन का रूप है ये। अमित्रजित यानी शत्रु विजेता, अमित्रान जयति इति अमित्रजित। मित्रजित यानी मित्रों को जीतने वाला, यानी सद्व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से, अथवा सूर्य को जीतने वाला, तेज से अपने सूर्य को जीत लिया। विचार बिना गुप्तचर के देखने वाला, अथवा विचार शक्ति के द्वारा देखने वाला। विगता चारा एव दृगस्य स विचार दृग, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर, अथवा विचारेण पश्यति इति विचार दृग, ऐसा भी हम इसका विग्रह कर सकते हैं। किन प्रत्यान शब्द बन जाता है फिर ये, दृश्य धातु से किन प्रत्यय करते हैं तो उसका सर्वापारी लोप होकर ये शब्द बन जाता है। चार दृक् यानी गुप्तचरों के द्वारा देखने वाला। चार ही पश्यति इति चार दृक्, कामंदकीय शास्त्र में भी कहा है चार ही पश्यन्ति राजाना। इस श्लोक में महाराज नल ने, श्री हर्ष ने नल के शत्रुजीतत्व, तेजस्वित्व, शास्त्र मार्गगामित्व, चोर क्षणत्व और विजिगुषत्व गुण बतलाए हैं। इस श्लोक में विरोध, उत्प्रेक्षा तथा उपमा, इन तीनों अलंकारों का संकर बन पड़ा है। फिर कहते हैं तदोजस तद्यशस स्थिता विमौ
वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानो परिवेशकयित्वा तदा विधिकुण्डलना विधोरपि तदोजसः तद्यशसः स्थितौ इमे वृथापि इति यदा यदा विधिः चित्ते कुरुते तदा तदा भानोः विधोऽपि परिवेशकयित्वात् कुण्डलनां तनोति तदोजसः तद्यशसः उस नल के तेज और यश के स्थित रहने पर इमौ ये दोनों यानी सूर्य और चंद्रमा वृथा इति व्यर्थ हैं। इस प्रकार यदा यदा विधि चित्ते कुरुते, इस ब्रह्मा जी जब जब अपने मन में सोचते हैं, तदा तदा भानो विधो अपि, तब वे सूर्य तथा चंद्रमा के मंडल के बहाने से परिवेश का इतवा कुंडल नाम तनोती, उसके बहाने से कुंडली यानी व्यर्थता का सूचक जो गोल घेरा होता है उसको बना देते हैं। अर्थात उस नल के तेज और यश के स्थित रहने पर दोनों यानी सूर्य और चंद्रमा व्यर्थ हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी जब अपने मन में सोचते हैं तब तब वे सूर्य तथा चंद्रमा के मंडल के व्याज से कुंडली अर्थात व्यर्थता सूचक गोल घेरा बना देते हैं। यहाँ कुछ खास शब्द हैं जिन्हें हमें समझ लेना चाहिए। तदोजसा यानी उस नल के तेज से, तस्य ओजः इति तदोजः, तस्य इति तदोजसा, षष्ठी तत्पुरुष है। वृथा यानी निष्प्रयोजन, विधि ही ब्रह्मा, ब्रह्मा का ही पर्यायवाची शब्द है। चित्ते कुरुते मन में विचार करते हैं। भानो ये षष्ठी का एक वचन का रूप है, सूर्य के, और विधो ये भी षष्ठी का एक वचन का रूप है, चंद्रमा के। परिवेश कयित्वात् परिधि के बहाने से, कयित्व का मतलब बहाना होता है। कितवस्य भाव कयित्वम, कितव में यहाँ पर अण प्रत्यय यहाँ पर लगा है। कुंडल नाम व्यर्थता सूचक जो गोल घेरा होता है वह, तो राजा नल का तेज सूर्य के समान है तथा उनका यश चंद्रमा के समान उज्जवल है। जैसे लेखक किसी लिखित वस्तु को तथ्यहीन समझकर उसे घेर देते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी ने नल के सामने सूर्य और चंद्रमा को व्यर्थ समझकर उनका निस्सारत्व व्यक्त करने के लिए परिवेश के ब्याज से उनके चारों ओर वर्तुलाकार रेखा बना दी है। या चित्ते कुर्ते में ते तथा तनोति भानों में नो की आवृत्ति होने से अनुप्रास और प्रकृत परिवेश का निषेध करके अप्रकृत कुंडलना की स्थापना करने से यहाँ पर अपन्नुति अलंकार बन गया है। प्रकृतम यन निषिध्यान्यत साध्यते सा त्वपन्नुति, काव्य प्रकाश में इसका यह लक्षण दिया गया है। प्राचीन आचार्यों के मत से सापन्नोत्प्रेक्षा यहाँ पर अलंकार बनता है, क्योंकि परिवेश के व्याज से सूर्य और चंद्रमा जो है उनमें कुंडलना की उत्प्रेक्षा की गई है, संभावना की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर श्री हर्ष ने नल के गुणों का वर्णन करते हुए उसके विषय में बताया है। एक श्लोक और पढ़ते हैं। अयम दरिद्रो भवितेति वैदुषीम लिपिन ललाटेर्थि जनस्य जागृतिम मृषान चक्रे जित कल्पपादपः प्रणीय दारिद्र्य दरिद्रताम नृपः। अर्थात अल्पित कल्पपादपः नृपः दरिद्र दरिद्रताम प्रणीय अयम दरिद्रो भविता इति अर्थि जनस्य ललाटे जागृतिम वैदुषीम लिपिम मृषा न चक्रे। अर्थात छोटा बना दिया है कल्प वृक्ष को जिसने, ऐसे राजा नल ने दारिद्र्य की दरिद्रता रचकर, यानी धनाभाव का अभाव करके, या दरिद्र निर्धन होगा याचकों के मस्तक पर इस प्रकार लिखी ब्रह्मा की लिपि को मिथ्या नहीं किया। अकल्पित कल्पपादप, इसका मतलब है अल्प बना दिया है कल्प वृक्ष को जिसने। अल्पम कृतवान इति अल्पिता, अल्प में यहाँ पर जो कि निजंत एकता प्रत्यय कर दिया है। तत्करोति तदा चष्टे, इस सूत्र से। और कल्पस्य संकल्पस्य दाता पादपः वृक्षः अथवा कल्पस्थायी पादपः कल्पपादपः अल्पितः कल्पपादपः ये न स अल्पित कल्पपादकः, बहुव्रीहि समास बन गया यहाँ पर। दरिद्र दरिद्रताम, दरिद्रता की दरिद्रता या अभाव, यानी दरिद्रस्य भाव है दारिद्र्यम,
तो दारिद्र्य दरिद्रताम का मतलब हुआ दरिद्रता की दरिद्रता या अभाव। प्रणीय रचकर प्राय उपसर्ग पूर्वक नी धातु को यहाँ पर त्वा के स्थान पर लेप आदेश हो गया है। अर्थी जनस्य याचक लोगों के, अर्थीनाम जनः अथवा अर्थी एवं जनः कर्मधारय समास भी हो सकता है। जागृतिम यानी जागती हुई अथवा सुस्पष्ट लिखित, जागरी लट लकार के स्थान पर यहाँ पर क्षत्रि और नीप प्रत्यय का प्रयोग करके स्त्रीलिंग का यह रूप बनाया गया है, द्वितीय का एकवचन का रूप है। वेद सीम ब्रह्मा की, वेद सह इति, वेद सह इयम इति वेदसी, वेद शब्द से अण प्रत्यय और स्त्रीलिंग में नी प्रत्यय प्रदान कर दिया है। मृषा मिथ्या न चक्रे, अर्थात उसे झूठ नहीं किया, मिथ्या नहीं किया। महाराज नल ने याचकों को इतना अधिक धन दिया कि उनकी धन की दरिद्रता दूर हो गई, अर्थात उनमें धन की दरिद्रता आ गई। इसलिए उन्होंने याचकों के ललाट पर लिखित यह मनुष्य दरिद्र होगा उसको असत्य नहीं किया, क्योंकि अब उनमें धन के अभाव के स्थान पर धनाभाव का अभाव हो गया, अर्थात नल के राज्य में कोई निर्धन नहीं हुआ। इस प्रकार से इन श्लोकों में श्री हर्ष ने राजा नल के गुणों का रूपक, उत्प्रेक्षा, संकर आदि अलंकारों के माध्यम से सुंदर वर्णन किया है। अस्तु, आज हम इतना ही विषय लेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।